Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. This is Arashri Solanki, your lecturate and GD guide. और आज का टॉपिक है करप्शन इन इंडिया. काइंड ऑफ हम सबका फेवरेट टॉपिक है अगर आप लोगों ने नायक वगैरह देखी हो तो. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कशन करते हैं कि क्यों करप्शन है, कैसे करप्शन है, क्या इस पे किया जा सकता है एंड एवरीथिंग अबाउट इट. ठीक है, कॉजेस ऑफ करप्शन. सबसे पहले मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर पेड लो सैलरीज. ठीक है, सीधी सी बात है, अगर इनको एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू ही, तो ये क्यों अंडर द टेबल ओवर द टेबल कुछ भी पैसे लेंगे. ठीक है, इफ अ पर्सन इज सैटिस्फाइड विद द इनकम ही और शी इज प्रोवाइडेड एक्चुअली में, तो किसी और सी साइड इनकम क्यों खरीदेगा या क्यों लेगा कुछ भी. ठीक है, तो वो कोई भी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए. Even if someone caught red-handed by anti-corruption officials in media, either they get suspended or get transferred to another location. मतलब ये है कि laws strict नहीं है. ठीक है, करप्शन में अगर कोई पकड़ाते भी हैं तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो लोगों को डर नहीं है इस चीज का. People encourage corruption. If a person wants to get his thing done, he will do it by corruption. ठीक है, मतलब इनकरेज होता है करप्शन से. कैसे इनकरेज होता है? लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि यार अगर तुझे कुछ करवाना है भाई तो तू पैसे दे दे, तेरा काम हो जाएगा, और जो हो भी जाता है. ठीक है, तो ये माइंडसेट जो है, इससे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, और ये बढ़ता रहेगा अगर ये माइंडसेट रहा तो. इन गवर्नमेंट ऑफिसेज देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रहेगा एम्प्लॉयज का, अगर एक इम्प्लीमेंटेशन रहेगा प्रॉपर, एक डर रहेगा लॉ का, तो ये सब चीजें नहीं होंगी. बट ये सब चीजें जो होनी चाहिए एक गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, वो चीजें वहां पर लैक कर रही है. दे डोंट हैव प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, दे डोंट हैव प्रॉपर एग्जीक्यूशन, दे डोंट हैव प्रॉपर फियर ऑफ अ लॉ. इस कारण ये सब चीजें एग्जिस्ट कर रही है. अब देयर आर गुड पीपल जो एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओ लीडर होते हैं, who strive hard to eradicate corruption, but due to lack of support and cooperation from other people, they fail to do so. मतलब ऐसा नहीं है, आज भी इंसानियत है, आज भी ऐसे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश का डेवलपमेंट हो, बट वो अकेले क्या ही कर लेंगे जब तक उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा. हो सकता है वो अकेले 2 केसेस लड़ ले, हो सकता है वो अकेले 3-4 करप्शन के केसेस के अगेंस्ट बोले, बट अकेले वो पूरी दुनिया का करप्शन खत्म नहीं कर सकते. उसके लिए उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, जो आजकल नहीं मिलता है. There are those who raise their voices, but they are either too threatened or forced to leave their jobs. ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है. ऐसा बोला भी जाता है कि अगर एक IAS IPS ईमानदार है तो या तो उसके बहुत सारे ट्रांसफर होंगे या उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा कुछ ना कुछ करके. तो दिस इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन लॉ. ठीक है, आज की तारीख में अगर कोई प्रॉपरली ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है तो उसको कोई करने नहीं देते हैं. या तो वो उसको फोर्सफुली उस चीज में घसीट लेंगे या उसका ट्रांसफर कर करके उसको परेशान कर देंगे. Many politicians misuses their authority and power and accept bribes from private businessmen. तो private businessmen तो bribes देते ही हैं in order to run their businesses. ठीक है, due to lack of job opportunities, many people are ready to pay money. ठीक है, तो ऐसा बहुत बार होता भी है कि पैसा दे के लोग जॉब में लगते हैं, बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, प्रॉपर वैकेंसीज नहीं है. उन लोगों को सस्टेन करने के लिए जॉब चाहिए, तो वो उस जॉब के लिए पैसा भी देने को तैयार है. दैट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन ओनली. अब आगे बढ़ते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. सबसे बड़ा इफेक्ट होता है लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ. ठीक है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज इन वेरियस स्कैम लाइक जीप डील, 2G स्पेक्ट्रम्स, इंडियन कैल एलोकेशन स्कैम. ये सब जो है, इससे जो है इंडियन मनी जो एक्चुअल होना चाहिए, मार्केट में फ्लो करना चाहिए सही तरीके से, उसका लॉस हो रहा है. करप्शन इज द ओनली हिंड्रेंस इन द वे टुवर्ड्स डेवलपमेंट. ठीक है, देखो करप्शन बहुत ज्यादा ही वे में है. ठीक है, करप्शन जितना बड़ा ऑब्स्टिकल है डेवलपमेंट का, उसका आई डोंट थिंक सो पॉपुलेशन भी होगा. ठीक है, दैट इज अनदर प्रॉब्लम. ड्यू टू करप्शन इंडिया इज बिहाइंड अदर कंट्रीज इन फील्ड्स ऑफ डिफेंस, रिसर्च. तो बहुत सारी फील्ड में करप्शन के ही कारण इंडिया पीछे है. करप्शन इज ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी एज रिच आर गेटिंग रिचर. ये तो प्रॉब्लम हर सब में आती, सारे आप टॉपिक्स में ये प्रॉब्लम ला सकते हैं कि बिकॉज ऑफ करप्शन रिच पीपल आर एबल टू गेट देयर वर्क डन, लेकिन करप्शन के ही कारण पुअर पीपल आर नॉट एबल टू गेट देयर वर्क डन. तो जो स्कीम्स रिच और पुअर का डिफरेंस कम करने के लिए बनाई गई है, उन स्कीम से उनकी दूरियां और बढ़ रही है, गैप और ज्यादा बढ़ रहा है. इनकेपेबल कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड. ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि पैसा है तो कैपेबिलिटी होगी, तो वो करप्शन के थ्रू इनकेपेबल इनएलिजिबल कैंडिडेट्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं ऐसी जॉब्स के लिए जो वो परफेक्ट नहीं है जिस प्रोफाइल के लिए. लॉट्स ऑफ न्यू टैलेंट्स गेट वेस्टेड. इसके कारण बहुत सारे लोग जिनका पोटेंशियल होता है वो उस जॉब पे नहीं जा पाते, उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है.
रिसेंट इंक्रीज इन क्राइम रेट्स आर ड्यू टू करप्शन इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कोई भी मर्डर केस भी होता है तो लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है या उसके कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है एक मर्डर केस में या किसी भी केस में, तो वो करप्शन के थ्रू उस केस को दबा देते हैं और इन सब के कारण क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। इन सब के कारण क्रिमिनल्स को बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलता है वो काम करते रहने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पैसों से मुंह बंद कर दिया जा सकता है। सो हमारा इंडिया का लॉ सिस्टम इतना पुअर हो गया है कि पैसों से जस्टिस खरीद लिया जा सकता है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। द इनजस्टिस रिजल्टिंग फ्रॉम करप्शन फोर्सेस many, yeah, there is a problem here. To commit suicide as in case of farmers as many, अच्छा, farmer suicide is also a result of corruption only. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, स्कीम्स होती हैं जो फार्मर के पास आनी चाहिए, डायरेक्ट गवर्नमेंट से फार्मर्स के अकाउंट में जाना चाहिए, बट जो मिडिल मैन होते हैं, मिडिल ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत बार उनका पैसा खा लेते हैं, बहुत बार उनको परेशान कर देते हैं, उनको उनकी एक्चुअल चीजें नहीं मिलती है, तो इससे बहुत ज्यादा फार्मर्स ऑल्सो लीड टू सुसाइड। Few people are taking revenge thereby, victim becomes the culprit. This is mainly because of our corrupted and weak judicial system. अब अच्छा बताइए, कब तक कोई विक्टिम बना रहेगा इस पूरे सिस्टम का? It's been a lot of many years जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद से, पर ये प्रोसेस सही होने का नाम ही नहीं ले रही है, उल्टा द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो जो विक्टिम थे अब वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनका दिमाग खराब हो चुका है एंड दे आर ट्राइंग टू सीक रिवेंज फ्रॉम द सिस्टम एंटायरली। तो ये भी बहुत गलत है। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन सरकार को ही कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम ये ले सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से करप्शन को एनकरेज ना करें, ना फॉलो करें। अगर कोई ऑफिसर हमसे पैसे मांगता हुआ हमें दिख जाता है तो हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें मेजर स्टेप्स लेगी, और वो मेजर स्टेप्स क्या है उनकी बात करते हैं। डिमोनेटाइजेशन जो हुई थी, दैट इज वन बिग स्टेप। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सिटीजन्स कैन नाउ आस्क गवर्नमेंट अबाउट हाउ द मनी इज स्पेंट। ठीक है, तो सिटीजन्स जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट से बोल सकते हैं कि पैसा कैसे स्पेंड हो रहा है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये बहुत बहुत पावरफुल एक्ट है। ठीक है, विद जन धन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, बैंक अकाउंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर ओपन। ठीक है, तो ये क्यों ओपन किए गए थे? ताकि लोगों को बार बार बैंक्स के चक्कर न लगाने पड़े, मिडिलमैन जो ऑफिस बीच में हैं उनके हाथ पैर ना जोड़ना पड़े, और सीधे जो गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा है वो डायरेक्ट किसान के बैंक में जाए। इसलिए इतने सारे बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए थे। दैट वाज अ वेरी गुड मूव। ठीक है, ई ऑक्शंस फॉर स्पेक्ट्रम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज अ गुड स्टेप। ई ऑक्शन में भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि करप्शन नहीं होता, और ये जो पूरा जुडिशरी और सारे जितने भी लॉज रिलेटेड चीजें हैं वो ई गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है ताकि बीच में अगर देखो बाय हैंड अगर होता है, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉपर डेटा नहीं है जिससे पता पड़ रहा है कि करप्शन नहीं हुआ। बट अगर सब ऑनलाइन होगा तो देयर इज नो स्कोप ऑफ गिविंग और टेकिंग एनी काइंड ऑफ करप्शन। तो ऑनलाइन मोड में चीजें ट्रांसफर कर देने से बहुत हद तक करप्शन जो है थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। Government is focusing more on digitizing, which will lead to more transparency. This is what I'm talking about. कि बहुत ज़्यादा e-governance पे सब कुछ shift हो रहा है। Conclusion में ये है कि corruption has ruined almost all establishments of India. ठीक है, तो अभी तक करप्शन ने बहुत कुछ रूइन कर दिया है, एजुकेशन से लेके हॉस्पिटलाइजेशन से लेके लॉ मेकिंग से लेके लॉ एग्जीक्यूशन तक, इवन जस्टिस ऑफ अ सोसाइटी। बट अभी भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि खत्म हो गया है, हमारे पास टाइम नहीं है चीज सही करने का। इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन क्योरिंग ऑल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, और हमें भी इंडिविजुअल लेवल पे इसको सही करना है। सो आई होप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।